हाय, आई एम डॉक्टर अनीशा गुप्ता और आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन आई प्रॉब्लम, एक बहुत डेंजरस आई प्रॉब्लम के बारे में जिसे बोलते हैं काला मोतियाबिंद या ग्लोकोमा। बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है, काला मोतियाबिंद मुझे तो नहीं है, कहीं मैं अंधा तो नहीं हो जाऊंगा काला मोतियाबिंद से। तो आज मैं आपको बताऊंगी काला मोतियाबिंद के सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको क्या महसूस हो सकता है काला मोतियाबिंद में, क्यों ये खतरनाक तकलीफ है, और जब आप डॉक्टर पे जाते हैं तो डॉक्टर आपको बता सकते हैं काला मोतियाबिंद है या नहीं है, और क्या तरीके होते हैं कंफर्म करने के। सबसे पहले काला मोतियाबिंद होता क्या है। काला मोतियाबिंद या ग्लोकोमा में आपकी आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। नॉर्मल प्रेशर हमारा 10 से 21 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक होता है, जो हम मेजर करते हैं आंख के अंदर। आप आई डॉक्टर पे जाएंगे, ज्यादातर आपकी विजिट्स में चेक होता ही है कि आंख का प्रेशर कितना है। अब ये नॉर्मल जो रेंज है ये बहुत बड़ी है, 10 से लेकर 21 तक। किसी के लिए 14 भी ज्यादा हो सकता है और किसी के लिए 21 और 22 भी नॉर्मल हो सकता है। सो व्हाट इज ग्लोकोमा, हाउ डू वी डिफाइन ग्लोकोमा। ग्लोकोमा तब हम बोलते हैं जब ये जो प्रेशर है हमें लगता है कि आंख में नुकसान कर रहा है, चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा है, बट इट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम इन दी आई। आंख की जो नस है, ये प्रेशर बढ़ने की वजह से नस को डैमेज पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारे जो है नर्व फाइबर्स जो है वहां पे खत्म होने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं, एंड दैट इवेंचुअली स्टार्ट्स टू अफेक्ट द विजन। लेट डिटेक्शन की एक वजह यह भी होती है कि इसके सिम्टम्स ना के बराबर होते हैं। अगर आपको ओपन एंगल ग्लोकोमा है, जो बहुत कॉमन होता है, उसमें आपकी आंख का प्रेशर हल्का फुल्का ऊपर जाएगा, जब तक वो बहुत हाई नहीं जाता है 26, 27, 30, तब तक आपको कुछ सिम्टम्स नहीं होंगे। हाँ, जब 30 पहुंचता है तो थोड़ा धुंधलापन, थोड़ा सर में भारीपन हो सकता है, लेकिन उससे कम में तो पता ही नहीं चलता है। यू मे नॉट हैव एनी सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेजेस। जैसे जैसे आंख में नुकसान बढ़ता है, जैसे जैसे ये प्रेशर ओवर ईयर्स आपकी आंख की नस को डैमेज करता है, तो आपका फील्ड जो है, विजन का फील्ड अफेक्ट होने लग जाता है। फील्ड का मतलब होता है हम सीधा देख रहे हैं लेकिन हमें साइड से पता है कोई निकला है, साइड में कोई चीज पड़ी है, वो अफेक्ट होने लग जाता है। इट कैन हैपन फ्रॉम बिलो, इट कैन हैपन फ्रॉम अबव, और काफी बार ये अर्ली स्टेजेस में मिस हो जाता है, बिकॉज फील्ड दोनों आंखों की मिला के हमें नॉर्मल महसूस होती है, हम अर्ली चेंजेस नहीं पकड़ पाते हैं। कुछ लोगों को रात के समय चलने में दिक्कत होने लग जाती है, दे कीप स्टम्बलिंग ऑन थिंग्स इन द नाइट, जब रोशनी कम होती है। अगेन इट इज बिकॉज उनको नीचे की तरफ को शायद दिख नहीं रहा, बट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज सेंट्रल विजन बहुत समय तक ठीक रहती है, दिखाई अच्छा देता रहता है और पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि मुझे काला मोतियाबिंद है। एंगल क्लोजर ग्लोकोमा एक और कंडीशन होती है, काला मोतिया का एक फॉर्म होता है जिसमें आंख के अंदर पानी निकलने की स्पेस थोड़ी सी कम बनती है। उसमें कभी कभी हेलोज का मतलब होता है कि आपको लाइट के आसपास रेनबो कलर्स दिखाई देंगे, या सर में दर्द हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा तेज उसका प्रेशर बढ़ता है तो आंख में लाली और सडन धुंधलापन आ सकता है, लेकिन ये कम केसेस में होता है। ज्यादातर केसेस में स्लो प्रोग्रेसिव पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है, मतलब ना दर्द बनता है, ना सर दर्द होगा, ना आंख में दर्द होगा, ना लाली आएगी, बस धीरे 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 ये जो तकलीफ है आंख की रोशनी खत्म कर देती है। इसीलिए जरूरी है कि अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, आपकी एज ज्यादा है, 40-45 से ऊपर है, तो अपनी आंखें रेगुलरली चेक कराएं, आंख का प्रेशर चेक कराएं, आंख की नस को डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर को अगर देख के लगेगा कि अरे इस नस में हमें शक बैठ रहा है कि काला मोतियाबिंद लग रहा है, नस में काला मोतियाबिंद का डैमेज दिख रहा है, तो वो कुछ टेस्टिंग बताएंगे आपको, और उस टेस्टिंग के बाद एक्चुअली पता चलता है कि आपको काला मोतियाबिंद है या नहीं है। सो आप घर बैठे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मुझे काला मोतियाबिंद है या नहीं है, डॉक्टर ही बताएंगे। और कई बार हम भी फर्स्ट गो में नहीं बता पाते हैं, इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। मेनी टाइम्स भगवान ने आंख ही में नसी ऐसी दी होती है कि वो लगती है कि काला मोतियाबिंद जैसी है, लेकिन वो है नहीं। दिस इज कॉल्ड एन इंक्रीज्ड ऑप्टिक नर्व कपिंग। आंख में एक गड्ढा होता है, वो बड़ा होता है, वो बड़ा नेचुरली भी हो सकता है और वो बड़ा काला मोतियाबिंद की वजह से भी हो सकता है। सो इन द फर्स्ट विजिट इफ यू कम टू मी और आंख का प्रेशर आपका नॉर्मल आ रहा है, लेकिन मुझे आंख में गड्ढा बड़ा दिखाई दे रहा है, कपिंग बड़ी दिखाई दे रही है, तो मैं आपको एक सस्पेक्ट, काला मोतियाबिंद के सस्पेक्ट की तरह ट्रीट करूंगी और आपके टेस्टिंग करूंगी। टेस्टिंग में हम ओसीटी करते हैं, जिसमें आंख की नस में डैमेज कितना हुआ है वो पता चलता है, और दूसरा फील्ड टेस्टिंग करते हैं, जिसमें वो मशीन आपकी आसपास की जो विजन है, जो फील्ड है, उसको चेक करती है। अगर ये दो टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो हम आपको ऑब्जर्वेशन में डालते हैं, और अगर इन टेस्टों में कुछ गड़बड़ आती है, इसका मतलब है काला मोतियाबिंद है और दवाई शुरू करने की जरूरत है, इलाज की जरूरत है।
सपोजिटली टेस्ट नॉर्मल आए, लेकिन आंख के गड्ढे में जो है कपिंग ज्यादा दिख रही है या आंख का प्रेशर ज्यादा है, तो हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। दे आर द केसेस जहां पे द डॉक्टर डिसाइड्स वेदर टू स्टार्ट ट्रीटमेंट और टू कीप द पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन एंड रिपीट द टेस्ट। 6 महीने से साल भर बाद टेस्टिंग रिपीट करेंगे और कंपेयर करेंगे कि जो आज टेस्ट है उसमें और जो 6 महीने बाद टेस्ट आ रहा है उसमें कोई फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वंस यू आर डायग्नोस्ड विद ग्लाउकोमा, यू हैव टू स्टिक टू ट्रीटमेंट। आपको जिंदगी भर डॉक्टर को दिखाते रहना है, दवाई रेगुलर डालनी है, क्योंकि ये तकलीफ गंदी होती है, आपको अंधा कर सकती है। जो नुकसान हो जाता है उसको दुनिया में कोई वापस नहीं ला सकता है। तो ये जरूरी है कि आप अपनी आंखों का ध्यान रखें। और इस सवाल का जवाब, मुझे काला मोतियाबिंद है या नहीं है, आप खुद अपने आप से नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू सिट विद एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, सिट विद एन आई सर्जन, जो आपको टेस्टिंग के बाद ही बता पाएंगे कि हाँ काला मोतियाबिंद है या नहीं है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।